चलिए आप सभी का फिर स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज है 11.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट कर लेते हैं, रैंडम छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है। अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 15 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। देखिए क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, मैंने आपको बताया किसी भी चीज की कैपेसिटी क्या होती है, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस कैपेसिटी, उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी, क्षमता क्या है उसके अंदर, अपने अंदर कितना होल्ड कर सकता है लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, वो उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में पढ़ लिया। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। कोनिकल पिट है, उसके टॉप का डायमीटर दिया हुआ है, तो जो कोन होता है उसका जो पार्ट डायमीटर वाला पार्ट है वो सर्कुलर पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, ये उसका कहने का मतलब है। तो देखिए हम करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले कोनिकल पिट बनाया। देखिए ये देखिए एक हमारा एक कोनिकल पिट है, ठीक है, कोन शेप्ड पिट है। ये इसका टॉप है जो सर्कुलर होता है, तो इसका डायमीटर होगा पूरा। ये इसका क्या है, डायमीटर, ए बी इसका डायमीटर है। ये फुल इसका डी है, ठीक है, यहां से यहां तक इसका डी है, डी फॉर डायमीटर। तो ये सर्कुलर होता है, जाहिर सी बात है, तो सर्कुलर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है यहां पर, तो सेंटर में यहां से यहां क्या रेडियस हुआ, आधा इसका डायमीटर का आधा रेडियस हो गया, ठीक हो गया। तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, 3.5 मीटर, ठीक है। इस 15 मीटर डीप, यानी कि 15 मीटर डीप का मतलब है कि यहां से यहां जो इसकी गहराई है, ये जो h है, h इक्वल टू कितना है 12 मीटर। देखिए ये 12 मीटर डीप, ये गहराई 12 मीटर की है, ठीक है। समझ गए ना आप इस बात को। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो इसकी कैपेसिटी बतानी है कि कितना अपने अंदर होल्ड करेगा। पिट है ना, गड्ढा है एक, अब गड्ढे में कुछ भी गड्ढा हो सकता है, तो उसकी होल्ड कैपेसिटी बतानी है। तो यहां पर लिखे गिवन, पहले आप सीधे लिखे गिवन। तो गिवन क्या है भाई, आपको दिया हुआ, एक तो आपको डायमीटर दिया हुआ डी इक्वल टू 3.5 मीटर दे रखा है, दूसरी उसकी डेप्थ दे रखी है, यानी कि हाइट, जो गड्ढे की गहराई है वो 12 मीटर है, और दूसरा आपने वॉल्यूम उसकी आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करनी है, वॉल्यूम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है भाई, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको दे रखा है अगर ये, तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, 1/3 है, पाई भी है, आर आपको चाहिए, एच भी है। तो आर कहां से आएगा, इसका रेडियस ऑफ बेस, तो हमारे पास डायमीटर है आर। तो आप यहां देखिए डी जो आपको दिया हुआ है, यहां पर ऐसा कर लेता हूं दो भाग में, ये डी दिया हुआ इक्वल टू आर कितना हुआ, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हुआ 3.5/2 मीटर, डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए आप इसमें आप इसका सबकी वो रखिए। देखिए 22/7 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 ये है। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12, ठीक है, सही है। अब जो जिससे कटता है आप काटते चले जाइए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। देखिए हमने क्या करा, 7 5 जा 0.5 बार कटा, 0.5 क्योंकि 0.35 है, ठीक है। तो ये 0.5 बार कट गया। देखिए इस 2 से ये कट गया 6 बार, इस 2 से ये कटा 11 बार, ठीक है, करते चले जाना है। इस 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 6 कर गया 2 बार। देखिए नीचे के सब ने ऊपर काट लिया है, तो आपके पास क्या बचा है, यहां पर क्या बचा है 1 इंटू यहां पर क्या बचा है 11 इंटू यहां क्या बचा 0.5, ठीक है, इंटू कितना बचा 3.5 इंटू कितना बचा 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना है। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये 11 1 जा 11 मल्टीप्लाइड 0.5 इंटू, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7.0 आएगा तो 1 प्लेस पॉइंट है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 3.5 मल्टीप्लाई 11 से फिर करिए कितना हुआ 38.5 आ गया, क्या मीटर क्यूब। ये इसकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, क्या आ गई वॉल्यूम, कैपेसिटी आ गई है 38.5 मीटर क्यूब। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं व्हाट इज इट्स कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो आ गई है 38.5 मीटर क्यूब, पर उससे आगे क्या है इन किलोलीटर।
पर वो कैपेसिटी आपको किलोलीटर में बतानी है। ठीक है, तो वो कैपेसिटी आपको किस बतानी, किलोलीटर में बतानी है। देखिए उसके लिए अब हमको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि हम मीटर क्यूब को किलोलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास एक आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पीछे से लिखा हुआ आप देखिएगा एक्सरसाइज के लास्ट में, और आपको याद भी होनी चाहिए कि कभी भी क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना, 1 किलो लीटर। अगर किसी की कैपेसिटी या किसी का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो यानी कि उसमें 1 किलोलीटर पानी आता है। ये आपको याद होना चाहिए, समझ गए ना। तो देयरफॉर आपकी कैपेसिटी कितनी आई है, 38.5 मीटर क्यूब। तो देयरफॉर 38.5 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 38.5 किलो लीटर। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि इस पिट की कैपेसिटी इन किलोलीटर कितनी है, 38.5 किलो लीटर। यानी कि इसमें 38.5 किलो लीटर क्या आएगा, लिक्विड आएगा, कोई भी लिक्विड किलो लीटर में, क्योंकि लीटर की कैपेसिटी लिक्विड की होती है लीटर में, तो किलो लीटर आएगा, कोई भी लिक्विड आएगा। तो इसकी कैपेसिटी आ गई, यानी कि इसका आंसर आ गया, और इतना ही हमने करना था। ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। तो इसको देखिए, आप ढंग से समझिए, मैंने साफ साफ आपको समझा दिया, आराम से करिए। कैलकुलेशन आपका मेन पार्ट है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन आवश्यक है, इसलिए आप कैलकुलेशन को खुद करा करिए। करना कैसे है, क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी क्या है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और कैलकुलेशन आपको करनी है। तो वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों को भी दिखाइए, आप भी देखिए और खूब पढ़िए और मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।